प्रॉपर्टी में आई निकालकर सब वैल्यूज में आई पुट करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें सारी वैल्यू निकालनी होती है। अब देखिए लास्ट टॉपिक कॉलिगेटिव का, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें देखना छोटा सा, इससे हम वो लॉजिकल क्वेश्चन जो आता है ना कंपटीशन में, स्कूल में 1 मार्क में आएगा या कंपटीशन में आता है, उसको करेंगे। देखो पहला 4-5 चीजें सीख लो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सबसे पहले किसके, C इंटू आई। C क्या चीज है, मोलैरिटी, मोलैरिटी जो भी, C कॉन्सेंट्रेशन है और I अपन जानते हैं क्या, वांट ऑफ फैक्टर है, ठीक है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग का मतलब होता है प्रभावित करने वाले कारक। सेकंड जो आएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किससे बतानी है, अगर परसेंटेज दे रखा हो कोई सा भी, बाय मास या कुछ भी, इनटू I अपॉन क्या, यानी ऐसे दे रखा हो एक 10% एक 20% है तो 20% वाले की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होता है ना ये, आई ज्यादा होगा तो ज्यादा होगी। और एमबी मतलब मॉलिक्यूलर मास के क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सबके सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। तो आप एक बात यहाँ ध्यान रखना, आई जो निकाला था सब अपन ने क्या पढ़ा था, ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल। लेकिन एक बात देखो, अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो वो क्या होगा, थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व्ड होगा, सैद्धांतिक अपॉन प्रेक्षित, उल्टा होगा। क्यों, बिकॉज सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके, मॉलिक्यूलर मास के क्या होती है, सभी। कोई फॉर्मूला देख लो आप, ICRT, तो C में क्या होता है, WB अपॉन MB। हर एक में मॉलिक्यूलर मास नीचे ही आता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा इसकी सिंपल प्रॉपर्टीज हैं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा तो वही ऑर्डर होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का होगा। लेकिन देखो फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऑर्डर से क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। आप ये लिख लीजिए बस, ये कोई रूल अपने को कोई पूछेगा नहीं, इनको अप्लाई करना है। अभी मैं सिखाता हूं कैसे अप्लाई करना है। देखिए इनको आप यहां लिख के रखिए सामने, और पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। क्या पूछा गया है, देखिए, अधिकतम क्वथनांक, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड इन, ध्यान से सुनो, बॉइलिंग पॉइंट अधिकतम किस में होगा ये पूछा गया है। 4-5 ऑप्शन है, देखिए ये ऑप्शन दे रहे हैं। फर्स्ट आया 0.1 m ग्लूकोज, 0.1 m NaCl, 0.1 m एसिटिक। ये सबके सब कौन से सॉल्यूशन है, एवरी सॉल्यूशन इज एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन है सबके सब। यहां दिया हुआ है अल्फा कितना 30% और एक दे रखा है 0.1 m BaCl। ये 4 ऑप्शन आए भाई। तो देखिए सुनना पड़ेगा, ऐसे इतना जल्दबाजी में नहीं लेना डिसीजन, वैसे तो पता लग जाएगा आपको आराम से, BaCl2 आंसर है। लेकिन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। जब भी मोलैरिटी दे रखी होगी या मोलैरिटी दे रखी होगी तो हम कौन सा देखेंगे, C इंटू आई। C ज्यादा होगा इंटू आई, तो C तो देखिए सब में क्या है, कॉमन है, छोड़िए। तो सिर्फ चक्कर किस बात का है, तो आप यहां देखिए वांट ऑफ फैक्टर निकालना सीखिए इनका। देखो सीधा सा है, ग्लूकोज बोलो 1, NaCl 2, BaCl2 3, और इसका कितना आएगा, ये मैंने सिखाया है आपको, एसिटिक एसिड का निकालना होगा तो N कितना होगा 2। किस फॉर्मूला से निकालेंगे, ये ध्यान है ना, I = 1 + n - 1 इंटू अल्फा। तो यहाँ कितना आएगा 1 + 2 - 1 इंटू 30%, ये कितना आ गया। अब आप कहेंगे यहां पर हम I की वैल्यू 3 क्यों ले रहे हैं, यहां पर I की वैल्यू 2 क्यों ले रहे हैं,
तो एक सुन लो बात, आई किसके बराबर होगा? एन के बराबर होगा। कब? इफ, बोलो, अल्फा इज इक्वल्स टू 1। कैसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है जिनकी डिसोसिएट होने की कैपेसिटी फुल हो। तो देखो आई एन कैसे हो गया, आप खुद ही देख लो यार, यहाँ एन कुछ भी हो, मान लो अल्फा अगर 1 होता या 100% होता तो 100/100 करते, 1 आता, तो 1 प्लस एन माइनस 1, तो -1 + 1 क्या हो जाता? कैंसिल। आई की वैल्यू क्या होती? तो ये आप नोट लगा के रख लीजिए, आई एन ही होगा। किस केस में? जब अल्फा गिवन नहीं है। अल्फा गिवन नहीं होता है ना, तो उन्हीं के लिए नहीं होता है जो स्ट्रॉन्ग होते हैं जनरली। तो आप पहचानते तो है ना कौन से स्ट्रॉन्ग है कौन से वीक है, तो बस। तो किसकी हाईएस्ट वैल्यू आई? इतना जल्दी आंसर लगाना नहीं है अपने को। देखिए एक बार, देखिए इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। एक बार देखो, आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहला क्वेश्चन ये पूछा आपसे, तो बताओ हाईएस्ट किसकी होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? BaCl2। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा? NaCl। फिर नंबर आएगा किसका? एसिटिक एसिड। और फाइनली किसका नंबर आएगा? ग्लूकोज। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो मैंने अभी बताया था बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो क्या आंसर होगा? सेम आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन सुनिए, लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर आ जाए या फिर फ्रीजिंग पॉइंट आ जाए तो BaCl2 का सबसे कम, फिर NaCl, फिर एसिटिक एसिड, और सबसे ज्यादा किसका होगा? ग्लूकोज का। जैसे किसी ने पूछा, इसमें क्वेश्चन सुनो, ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, इसका ऑर्डर पूछा तो भाई ऑस्मोटिक प्रेशर तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो होती है, तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? BaCl2 NaCl। सीधी सीधी बात है बिल्कुल। तो अब अगर आपको एक बात ये आ गई, दो क्वेश्चन और कर लेते